जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी के टॉप 100 जीके जीएस और उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूरा कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। याद रखना, ये वही प्रश्न हैं जो पीटी लेवल के हैं। और आपको बता दें कि 25 मिनट की सुपर फास्ट वीडियो में आपका हम पूरा जीके जीएस और यूपी जीके के क्वेश्चंस जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको कवर करेंगे। आइए सुपर फास्ट वीडियो में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी कहलाता है? यानी उत्तर प्रदेश का पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर है? तो दोस्तों याद रखना है मुरादाबाद। अब यहां पर तीन ऑप्शंस और हैं। एक अलीगढ़, जिसको उत्तर प्रदेश का ताला नगरी कहा जाता है। एक आगरा है, जिसको आप चर्म उद्योग के लिए और पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ मेरठ जो है उत्तर प्रदेश का खेल के सामान यानी खेल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और यहां पर खेल के सामान जो है बहुतायत मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल ये चारों क्वेश्चन आपको याद रखना है, आंसर जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों याद रखना है कि जब भी आपसे कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है कि गर्म ग्रह, तो आपको लगता होगा कि नहीं सर बुध हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के सबसे समीपस्थ अगर कोई ग्रह है वो है बुध। लेकिन आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बुध नहीं शुक्र होगा। याद रखना है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र इसलिए है क्योंकि यहां प्रेजेंस होता है CO2 यानी प्रेजेंस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक मात्रा में यहां पर देखने को मिलता है। और ये सबसे पास में है ग्रह, यानी अगर पूछा जाए कि सूर्य के सबसे पास में तो बुध हो जाएगा। 88 डेज में सबसे जल्दी परिक्रमा लगाता है और इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है शुक्र, और सबसे गर्म ग्रह भी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है 3rd नंबर। भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? देखिए कोशिश ये है कि क्वेश्चन आप जो है बहुत तेजी से करेंगे, जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी बहुत तेजी से, ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को। और याद रखना है कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी चला जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब से एक और क्वेश्चन बनता है, कहते हैं कि भाई ये बताओ इन्होंने संविधान की आत्मा किसे माना था? तो आर्टिकल 32 को। वैसे तो संविधान की आत्मा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, तो आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा माना। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। याद रखना है कि दुग्ध उत्पादन से एक और चीज पूछी जाती है, श्वेत क्रांति, है ना। श्वेत क्रांति जो है ये इसके जनक वर्गीस कुरियन थे। और याद रखना है दुग्ध उत्पादन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है आपका कन्नौज। अब यहां से बनेंगे आपके 2-3 क्वेश्चन। भदोही कालीन नगरी है, कन्नौज इत्र नगरी है, कानपुर आपका चर्म उद्योग के लिए जाना जाता है और औद्योगिक सिटी के नाम से, यानी कानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्या है, राजधानी भी है। बरेली जाना जाता है बांस बरेली के लिए, और ये चीजें आपको काजल उद्योग के लिए भी यहाँ पर बरेली आप लॉक कर सकते हो। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी जाएगा कन्नौज, वही जो हर्षवर्धन की राजधानी है। थानेश्वर से अपनी राजधानी को कन्नौज स्थानांतरित किया था। गीत गोविंद के लेखक कौन है दोस्तों? अगर आप गीत गोविंद की बात करते हैं तो जयदेव है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जाएगा बी के साथ, यहां पर जयदेव हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों 2 क्वेश्चन बनेंगे। भारत का संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत होता है। 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हो जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों याद रखना है गुरुजी वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, या 9628238404 पर हाई व्हाट्सएप करेंगे तो आपको एक लिंक ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे आपको एक गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का पूरा सिस्टम, यानी पूरी तरह से जो नोट्स हैं या क्विज आपको देनी है तो वहां पर देखने को मिल जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है ना। अब याद रखना है कि एकदम से परेशान नहीं होना है कि सर क्या बोले, अभी क्वेश्चन कर लो 100 क्वेश्चन करने के बाद मजा आएगा, उसके बाद में ये जो है काम करना जो मैंने बताया है, ठीक है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस जो है लिखा गया है अवधी भाषा में लिखा गया है और तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, तो अवधी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है? अगर आप राजकीय प्रतीक की बात करते हो तो 2 मछली और तीर धनुष हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए चला जाएगा। यानी 2 मछलियां जो है आपको तीर धनुष के अंतर्गत सर्किल में आपको देखने को मिलेगी, बंद मिलेंगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 11 नंबर। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अगर सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत है, लीवर है। आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगर पीलिया होता है, ज्वेंडिस होता है तो लीवर ही डैमेज होता है, इसलिए विकल्प ए जाएगा। बिजली का अच्छा चालक कौन सी धातु है? तो दोस्तों याद रखना है कि सबसे अच्छी सुचालक जो धातु होती है वो होती है चांदी,
याद रखना है ये चांदी वाला जो विकल्प है वो अगर ऑप्शन में नहीं है तब फिर आप तांबा लगाओगे, है ना। तो याद रखना है कि सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी होती है। अब चांदी ऑप्शन में नहीं है तो हमें क्या लगाना है, तांबा लगाना है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, तो आप डायलिसिस प्रक्रिया आप देखी होगी, सुनी होगी, तो ये किडनी करता है। और किडनी की बात करें तो किडनी दोस्तों एक ऐसी यहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन बनता है, कहता है कि किडनी की इकाई क्या है, तो ये है नेफ्रॉन, याद रखना। और किडनी के जो विशेषज्ञ होते हैं वो कौन होते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं। आंसर किसके साथ जाएगा? बी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विटामिन सी की बात करें तो ये मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है आपका, देखिए स्कर्वी होता है ना। अब आप स्कर्वी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी मसूड़ों में समस्या होती तो आप डॉक्टर सलाह देता है कि ऐसा है खट्टे फल खाओ। अब देखो नींबू और आंवला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कच्छ का रण कहां पर अवस्थित है? तो कच्छ का रण जो है गुजरात में अवस्थित है, यानी गुजरात वही जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। और याद रखना है कि गुजरात में कच्छ के रण में जंगली गधों का अभ्यारण्य है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो जंगली गधे कहां पर पाए जाते हैं? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पशु है वो है बारहसिंगा है। और बारहसिंगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये लॉक हो जाएगा। किस जिले को लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो लेदर सिटी के नाम से कौन जाना जाता है भाई? देखो प्रयागराज है क्या? नहीं है। अब देखो प्रयागराज उर्वरक के लिए जाना जाता है, कानपुर लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है, मेरठ खेल के सामान के लिए, और मुरादाबाद मैंने आपको बताया तांबे के लिए। आंसर जाएगा बी के साथ। 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो मेरठ से किसने किया था? अब देखिए मेरठ की बात करें तो मेरठ से 1857 10 मई 1857 की क्रांति शुरुआत होती है ना। और याद रखना है कि मेरठ उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां 1857 की क्रांति का उदय माना जाता है। अब मंगल पांडे सबसे पहले जो है बलिदान देने वाले भी रहे, और मेरठ से ही यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। दीन ए इलाही धर्म जो है किस मुगल शासक ने शुरू किया? दीन ए इलाही धर्म, तो मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो दीन ए इलाही धर्म जो है अकबर, और अकबर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो मोहनजोदाड़ो था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान समय में ये पाकिस्तान क्षेत्र में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? दो क्वेश्चन बनेंगे। चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1917 में, यानी गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला आते हैं बिहार से, और उन्होंने बिहार में इन्हें आमंत्रित किया था। ठीक है, किसानों की बहुत ज़्यादा दुर्दशा थी, किसानों की नील की खेती के लिए दुर्दशा थी, तिनकठिया जो है प्रणाली लागू थी। और याद रखना है कि ये 1917 में सबसे पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन। राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर गांधी जी गए थे। कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने प्रारंभ किया था? कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसको संपन्न किसने कराया था? अगर आपसे ये पूछा जाए कि संपन्न किसने कराया था, तो ये इल्तुतमिश ने कराया था, यानी पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, और शुरू कराया कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो ये राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा राज्य अगर पूछा जाए तो ये गोवा हो जाएगा। पर आपको ये बताना है कि गोवा जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है या क्षेत्रफल में। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो डिजर्व करती है एक लाइक, और पहली बार अगर आप हैं तो कोशिश उम्मीद करता हूं मैं हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी से कि चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, क्योंकि आपको ऐसी आवश्यकता है वीडियो की जहां पर आप सुपर फास्ट तरीके से परीक्षा के पहले आप रिवीजन कर पाओ। क्योंकि पॉइंट 1 से नहीं, मैं आपको ऐसे मैक्सिमम स्कोर, यानी एक बच्चा जब पॉइंट 1 से रुकता है तो मैं मैक्सिमम स्कोर की बात करता हूं, और मैं मैक्सिमम स्कोर तक आपको, यानी वो सरकारी सीट आपको दिलवाऊंगा जो आपने उम्मीद की है। आपके घर की जितनी भी सारी समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और याद रखना है भारत में कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है। आपने मित्र पर गमछा झार वाली जो है ट्रिक भी आपने पढ़ी होगी, बहुत बढ़िया। सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किस नदी पर बना है? सुंदरवन डेल्टा यानी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे आप सुंदरवन डेल्टा कहते हो। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की बात करें तो आप ये कहते हो कि भाई ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से सबसे पहले प्रवेश करती है यांग्याब दर्रे से, और इधर गंगा से मिलती है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में बनता है।
भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? दो क्वेश्चन यहां पर बनेंगे, ध्यान से समझना। अगर पूछा जाए नदी द्वीप तो ये है आपका माजुली। अगर पूछा जाए द्वीप तो ये अंडमान निकोबार द्वीप वाला यानी ग्रेट निकोबार। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी नहीं बल्कि ए होगा। नदी द्वीप पूछेगा तो माजुली। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो याद रखना, जब मुख्य भूमि का पूछे तो ये आपका कन्याकुमारी है। जब आपसे पूछे कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो ये है इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में है। तो याद रखना ये क्वेश्चंस पर निर्भर करता है कि आप क्वेश्चंस को कैसे पढ़ रहे हो, राइट। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 31। मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। तो इसलिए इसका विकल्प जाएगा बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए, अगर आप रिकेटस की बात करते हो विटामिन डी, आप रतौंधी की बात करते हो विटामिन ए, स्कर्वी की बात करते हो सी, और बेरी की बात करते हो बी। तो यहां पर अगर आप डी की बात करते हो, यहां पर सी की बात करते हो, माफ कीजिएगा, यहां पर आप ए की बात करते हो, यहां सी की बात करते हो, यहां पर बी की बात करते हो, तो हमसे सी पूछा है तो हम सी पर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है? तो पाचन क्रिया जो अंग में पूरी होती है वो छोटी आंत में। याद रखिए, छोटी आंत में ही, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा जो है आपका पार्ट है शरीर का, वो क्या है, ये सबसे देर तक यहां पर खाना रुकता है, और पाचन शक्ति जो है, खाने का मंथन जो होता है वो यहीं पर होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 डेज होता है दोस्तों। याद रखना है, आरबीसी की बात कर रहा, रेड ब्लड कार्पल्स, ऑप्शन जाएगा 120 के साथ, सी के साथ। मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोन रोग है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये प्लाज्मोडियम से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद, यानी नया नाम प्रयागराज है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस क्रेन, यानी क्रोंच जिसे कहते हैं, और आंसर जाएगा बी के साथ। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो हर बच्चा जानता है, यूनाइटेड प्रोविंस है, इसलिए विकल्प ए जाएगा। भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। याद रखना, लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, जिसे आप धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हो, और बुद्ध को कहा जाता है, महात्मा बुद्ध साहब को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार था चाणक्य था, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी जिसे आप कौटिल्य के नाम से जानते हो। अगला, भारतीय संविधान, अब देखिए संविधान की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? तो मूल अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार पहले 7 थे, अभी कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे, अभी कितने हैं? 6 हैं। एक संपत्ति का अधिकार हटाकर कर दिया गया है आपका कानूनी अधिकार। लेकिन ये किस भाग में है? तो ये आपके हैं भाग 3 में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना स्थित है? तो नरौरा जो है परमाणु विद्युत परियोजना कहां पर अवस्थित है? ये अवस्थित है आपका बुलंदशहर में अवस्थित है, तो इसलिए उस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। कितनी अनुसूचियां संविधान में मूल रूप से थी? अब दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी है? 12 है। प्रश्न है मूल अनुसूचियां, तो आप 8 मारोगे ना कि 12। अगला, उत्तर प्रदेश की कौन सी झील कृत्रिम झील है? तो याद रखना है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ऑप्शन बी जाएगा। भारतीय गणराज्य शब्द जो है संविधान के किस अनुच्छेद में? देखिए संविधान, भारत क्या है? राज्यों का संघ है, और भारत एक राज्यों का संघ है, तो भारतीय गणराज्य जाता है आर्टिकल 1 में, ऑप्शन फर्स्ट। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में है, तो आंसर ऑप्शन ए जाएगा। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है मिनी संविधान कहा जाता है, यानी आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? अगर आप धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात करते हो तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, तो आंसर जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए कि जय जवान और जय किसान का नारा दिया था जो है भारत और पाक युद्ध के दौरान जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह कहलाता है रेड ऑक्साइड की वजह से मंगल ग्रह को कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं, इसलिए विकल्प जाएगा हमारा ए के साथ। बहुत बढ़िया। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में होती है, यानी जब भी आपसे ये पूछा जाए
कि जो आरबीआई है, यानी आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई है, तो आप 1935, 1 अप्रैल 1935। और कहाँ पर होती है, कोलकाता में होती है, याद रखना है, ठीक है ना। तो कोलकाता में होती है, लेकिन कोलकाता से अब जो है 37 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। इसे पुराना वेद, प्राचीन वेद, इसे गद्य पद्य का वेद, इसे संगीत का वेद या संगीत का जनक, इसे जादू टोने का वेद या बाद का वेद कहते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे है, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है, आगरा में है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे है, इसलिए विकल्प बी जाएगा। भारत का पहला उपग्रह सैटेलाइट कौन सा था, आर्यभट्ट था, इसलिए विकल्प डी जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है, इसलिए 57 नंबर का ऑप्शन सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 नवंबर को न्याय दिवस या संविधान दिवस, क्योंकि इसी दिन तैयार हो जाता है और इसी दिन हम मनाते हैं, न कि 26 जनवरी को। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये केसीन नामक प्रोटीन होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, तो देखिए जो जितना तेज घूमेगा, अब आप ये कहो कि भाई देखो, जब प्रश्न में आता है कि भाई सबसे तेज घूमने की बात होती है, या आप ये कहो कि जो सबसे पास में है या जो सबसे दूर है। अब देखो, अगर आप सौरमंडल की बात करते हो तो सबसे तेजी से घूमता है तो वो है आपका बृहस्पति। ऑप्शंस के हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी, क्यों, क्योंकि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है और ये लगभग 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो धुरी पर, अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, न कि सूर्य का परिक्रमा। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, समझ गए ना, ये याद रखना है, ठीक है। और पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में कितना लगता है, 24 घंटे लगता है, तभी तो दिन होता है। और इसको ये 10 ही घंटे लगता है, तो समझ लो फिर भाई कौन है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है, तो अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, यूवी रेज से। और ओजोन परत है कहां पर, स्ट्रेटोस्फीयर में है, समताप मंडल में है। ओजोन परत, ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। किस गैस की उपस्थिति से कोको कोला में बुलबुले आते हैं। कोको कोला आपने थम्स अप वगैरह देखा होगा, तो CO2 की वजह से होता है, हानिकारक होता है काफी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हरित क्रांति संबंध है, यानी हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति के जनक हैं कौन है, कमेंट कीजिएगा, स्वामीनाथन है। और अगर आप यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग की बात करते हो तो वैश्विक हो जाएंगे, लेकिन ये अनाज से संबंधित है और अनाज यानी हरित क्रांति से। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए जाएगा। जलियांवाला हत्याकांड की अगर आप बात करते हो कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है वो कब हुआ, तो आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। निहत्थे लोगों पर क्या है, इसकी डेट याद रखना है, 13 अप्रैल निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, दूध का परीक्षण किस उपकरण से मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर, एनीमोमीटर से हवा, हाइड्रोमीटर पानी वाला है ना, बहाव, बैरोमीटर वायुदाब और लैक्टोमीटर दूध। इंसुलिन किस अंग से निकलता है, इंसुलिन की बात करें पैंक्रियाज हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत का सबसे लंबा बांध, तो आप कहोगे हीराकुंड बांध हो जाएगा, महानदी पर अवस्थित है, याद रखना है, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, लोहा, हीरा, सीसा, सिल्का, तो आप कहोगे हीरा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा रही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 71, कौन सी धातु सबसे हल्की है, तो एल्यूमिनियम, लोहा, लिथियम, सोना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, लिथियम के साथ। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को कहा जाता है, क्लियर है, इसे कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और कंप्यूटर दिवस, साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को। WHO का मुख्यालय कहां पर, स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WMO मौसम संगठन और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों भी जिनेवा में है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन श्वेत क्रांति का ये नया प्रश्न है क्योंकि वो खाद्यान्न से था। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। 5 जून को क्या मनाते हैं बताइए, 5 जून को अभी मैंने बताया कि भाई 5 जून को जो मनाते हैं
वो मनाते हैं आपका पर्यावरण दिवस। अच्छा, 16 सितंबर को क्या मनाते हैं बताओ? 16 सितंबर को मनाते हैं अभी बताया ओजोन दिवस, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है आपका न्यूयॉर्क में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कभी 24 अक्टूबर 1945 में। कमेंट कीजिए। भारत की सबसे बड़ी झील, बड़ा झील नहीं, बड़ी झील, बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी जाएगा, क्योंकि ये लैगून में आती है, पर ये आती है आपकी ताजे पानी में, तो इसलिए। और ये आती है आपकी सबसे बड़ी झील आती है खारे पानी की। तो सबसे बड़ी में आपकी बूलर और सांबर और चिल्का जब तीनों दी हो, तो ये अपनी उड़ीसा वाली लगाई जाती है जो चिल्का झील है। कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है, इससे रिकेटस होता है, ये बात आपको याद रखना है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा। रक्त का पीएच क्या है? तो रक्त का पीएच है, देखिए रक्त का पीएच है क्षारीय है, क्योंकि 7 से ज्यादा तो भाई क्षारीय है। पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और ये है 7.4। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में जो है कोई धातु है तो पारा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 81 82 देखिएगा। सबसे बड़ी हड्डी, तो आपने बचपन से पढ़ा है कि भाई ये फीमर होती है जांघ की, और सबसे छोटी कौन सी होती है? बताओ सबसे छोटी। छोटी में बच्चा फंसता है। छोटी तो भाई सिंपल सी है, ईयर की होती है ना, स्टेप्स नामक होती है। तो ये बात आपको याद रखना, इनकस, मैलियस, स्टेप्स, 3 हड्डियां होती हैं कान में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए यानी जो होता है रतौंधी। अब रतौंधी होता है तो इसका मतलब है रात में दिखाई ना देना, ऑप्शन ए जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है, जब भी आप स्रोत की बात करते हो तो आपस में दो क्या है ऑब्जेक्ट मिलते हैं, और ये नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन अलग होते हैं परमाणु। मिर्गी का रोग किस अंग से संबंधित है? देखिए, जब आप ब्रोंकाइटिस हो जाती है या अस्थमा हो जाता है फेफड़े से, जब आपका कोई भी पीलिया वगैरह होती है तो यकृत से, जब आप मिर्गी की बात करते हो तो मस्तिष्क की बात करते हो। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु की गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र? तो गति को मापने के लिए हम एनीमोमीटर, है ना, तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी के साथ एनीमोमीटर, यानी यहां पर वायु की गति होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो स्पीडोमीटर हो जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन है ना, इसको टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, वायु, तो वायु की गति एनीमोमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये क्या है? पायरोमीटर, तो ये टेम्परेचर को मापने के लिए। ये हाइग्रोमीटर है जो आर्द्रता मापने के लिए। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। आंसर ए जाएगा। काशी किसका प्राचीन नाम है? तो काशी, यानी काशी के लिए आप बनारस, और बनारस जो है मंदिरों का शहर या घाटों का शहर कहा जाता है। और अयोध्या का पुराना नाम है अयाजसा। क्लियर है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को ओबरा ताप विद्युत परियोजना के लिए जाना जाता है? तो यह है सोनभद्र। आंसर बी जाएगा। और लास्ट के 2 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह सागर बांध, तो ये भी कहां पर है? ये सोनभद्र में है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी। ताम्रपाषाण सभ्यता, ये भी आपका सोनभद्र में है। लास्ट के यानी जो 89, 90, 91, ये 3 क्वेश्चन आपने सोनभद्र से देखे हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी स्थायी अध्यक्ष। तो ये वीडियो में फिर से कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं, और वीडियो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट आपका जरूर आना चाहिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो यह है आपका लखीमपुर खीरी और बहराइच क्षेत्र में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। पंचायती राज व्यवस्था, 2 क्वेश्चन बनेंगे, कब? तो आपका 1959 में, राजस्थान के नागौर जिले, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो जम्मू एंड कश्मीर, यानी ऑप्शन सी चला जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है प्रत्यक्ष चुनाव, संसद के सदस्य द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, प्रधानमंत्री तो निर्वाचक मंडल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है? तो कालीन नगरी, जिसको भदोही के नाम से जानते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी के साथ। क्लियर है? और प्रदेश में गौरीशंकर जलप्रपात कहां पर है? तो ये भी सोनभद्र में है, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गौरीशंकर जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, यानी हमने शतक लगा लिया इस वीडियो में। मैंने जो आपसे वादा किया था कि 25 मिनट में, तो 24 मिनट 41 सेकंड के अंदर इस वीडियो को मैंने खत्म किया। कोशिश ये रहती है कि सुपर फास्ट वीडियो में आपसे कोशिश रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल। तो तिरंगे की धरती कहा जाता है 100 नंबर को,
तो ये दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, तो क्या हो जाएगा बताइए फटाक से। तो ये है आपका बलिया माना जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के राइट आंसर के साथ कुशीनगर और बलिया वाला क्षेत्र ऑप्शन ए जाएगा। अब आपको एक चीज बतानी है, इसी वीडियो से मैं आपसे पूछूंगा कि इत्र नगरी के नाम से, यानी इत्र नगर के नाम से किसे जाना जाता है, या इत्र नगरी के नाम से हम किस जिले को जानते हैं। ये होमवर्क आपका है, कमेंट करके बताइएगा। गुरुजी बर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट आना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करके 4 लोगों में जरूर भेजिएगा। 4 लोग नहीं तो कम से कम एक कोई पढ़ने वाला हो उसको जरूर भेजना। आपसे मेरा निवेदन है, हर बहन हर भाई हर गृहिणी से एक निवेदन है, हम लोग बहुत क्या है अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ेंगे। आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम इतनी प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट की करा दूंगा। अभी रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, अभी फिर क्या ना इसको अलग अलग करूंगा। हिस्ट्री पॉलिटी को इसके साथ ज्योग्राफी को अलग करूंगा, अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर को अलग करूंगा। हर पार्ट को अलग करके आपको जो है यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये वाला होमवर्क में आपको जरूर आंसर देना है। वंदे मातरम।